जैसा आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ भाई, जैसे ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो नीचे सभी लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही आज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से उत्तर प्रदेश की नई भर्ती, शिक्षा भर्ती पर अपना फैसला सुनाया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भाई तुरंत कामों पर लग गई है और उनका आयोग भी कामों पर लग गया है। जैसा ही हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा चयन आयोग, अभी तक इनका आयोग ही नहीं बनना था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बात आई, आयोग भी बहुत जल्दी के साथ बन गया और काम भी तेजी के साथ होने लगे हैं। शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा, यानी अभी तक तो ये भी बात नहीं की जा रही थी, कुछ मांगा नहीं जा रहा था, लेकिन अब रिक्त पदों का ब्यौरा क्या किया गया है, मांग लिया गया है। लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी इनकी हो चुकी है। विज्ञापन इनका जारी हो सकता है, जो हमने आप लोगों को कटिंग में दिखा दिया, जो आपका दैनिक जागरण और अमर उजाला में आप लोगों में ये आप बताया गया था। अब सबसे मेन बात आ जाती है कि सर ये बताइए कि अगर ये फॉर्म आते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास कब तक आएंगे, फॉर्म नोटिफिकेशन हमारे सामने कब जारी होगा। तो बच्चा सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि फॉर्म कब तक आएंगे। याद रखिएगा बच्चा, 26 फरवरी तक तो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में। तो ये आप लोग मान के चलिए पूर्ण रूप से कि ये आपके सामने जो फॉर्म होगा वो मार्च और जून के महीने में आपके सामने दिखाई देगा, यानी नोटिफिकेशन मार्च और जून में आ जाएगा। क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है 27,713 वैकेंसी जो है, इन पर जो आपको भर्ती कराई जानी है। अब बात आती है सबसे मेन बात, सर यूपी टेट होगा या नहीं होगा। अब यूपी टेट की जब बात आ जाती है तो बच्चे याद रखिएगा, उनके पास में, सरकार के पास में दो चीजें हैं। या तो वो क्या कर सकती है कि इस वाला जो सीटेट अभी 15 दिसंबर और 14 दिसंबर को हो रहा है वो तो मान्य होगा ही होगा, या फिर वो पिछला वो यूपी टेट क्या करेंगे, यूपी टेट को मान्य करेंगे। और जो सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं वो संभावनाएं हैं कि वो सुपर टेट पेपर कराने के पहले एक यूपी टेट पेपर जरूर कराएंगे, एक यूपी टेट पेपर बच्चा जरूर कराएंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को निराश नहीं होना है, 90% श्योर है कि उन्हें यूपी टेट पहले लाना होगा, नहीं तो भर्ती फिर से क्या हो जाएगी, न्यायालय में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो बच्चे कह देंगे कि हमें तो मौका मिला ही नहीं। तो अब ऐसा सरकार नहीं चाहेगी कि भर्ती फिर से न्यायालय में जाए और फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगे उसे। फिर बात आती है कि सर बीएड वालों का क्या होगा, बीएड वाले इसे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो बीएड वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने नोटिफिकेशन पुराना वाला मान करके किया तो बीएड वालों को इसमें जगह बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट ने और भारत की केंद्र सरकार के द्वारा भी ये नए नियम पारित कर दिए गए हैं कि नोटिफिकेशन में जो नियम लिखे होंगे उन्हीं के तहत भर्ती करानी होगी, आगे चलकर उसमें कोई भी नया बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अगर ये 2018 का नोटिफिकेशन मान रहे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 27,213 जगह 68,500 की बाकी जगह हैं, यानी 68,500 की जगह जो वर्ष 2018 में निकली थी उन्हीं के ये रिक्त पद हैं जिन पर ये भर्ती कराई जा रही हैं। तो अगर उन्होंने 2018 का नोटिफिकेशन लिया तो बीएड वाले बिल्कुल मान्य होंगे। अगर उन्होंने नया नोटिफिकेशन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन अगर उन्होंने नए नियम का बदलाव किया तो याद रखिएगा फिर यहां पर राज्य सरकार के हाथ में सब कुछ होगा कि राज्य सरकार बीएड वालों को प्रवेश दे रही है इस एग्जाम में या नहीं दे रही। क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला काफी पहले आ चुका था कि प्राइमरी की वैकेंसी में, जो कि ये प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राइमरी की वैकेंसी में बीएड धारक अब शामिल नहीं हो सकते हैं। तो बीएड धारकों को अभी मायूस नहीं होना है, आगे चल करके जैसी जानकारी मिलेगी हम आप लोगों को बताएंगे। अब सबसे मेन बात आती है कि सर अगर इसका मार्च और जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे, तो इनकी परीक्षाएं जो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक हो सकती हैं, इनकी हम लोग तैयारी कैसे करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर सबसे अच्छी नौकरी अगर कोई कही जाती है, आप अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों से
किसी से भी पूछिएगा या भैया बहन जो लोग हों आपके मोहल्ले में उनसे पूछिएगा कि सबसे शाही नौकरी, सबसे राजा वाली नौकरी कौन सी है, तो वही वो कहेंगे कि भैया तुम मास्टर बन जाओ, लाला तुम मास्टर बन जाओ। ठीक है, तो आप कैसे करनी है तैयारी, तो उसके लिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ले आया है आचार्य बैच। आचार्य बैच जो बच्चा सुपर टेट 2025 के लिए है आप लोगों का बैच, आचार्य बैच प्राइमरी के बच्चों के लिए बच्चा ये देखेंगे प्राइमरी कक्षा 1 से लेकर 5 तक आचार्य बैच आ चुका है। जो बच्चा 5 साल की वैलिडिटी के साथ में है, कितने साल की, 5 साल की वैलिडिटी के साथ में है। नई शिक्षा नीति जो आपके 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के आधार पर आपको सिलेबस कराया जाएगा, जहां आपको बाल विकास पढ़ाया जाएगा जिसे सीडीपी कहा जाता है बच्चा। ठीक, वहीं पर आपको मैथ मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, ईवीएस मिलेगी, जीके जीएस मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, हिंदी मिलेगी और संस्कृत मिलेगा। इसमें डेली बच्चा आपका प्रैक्टिस सेट वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर आपके एमसीक्यू होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स यानी टीचरों के जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड होंगे। पूरी टीम आपको मिलकर के इस सुपर टेट पेपर के लिए आपको तैयार कराएगी। अब मेन बात आती है कि सर इसका प्राइस बहुत है, 1699, 1700 रुपए इसका प्राइस है। नहीं बच्चा, याद रखिएगा 1699 इसका प्राइस नहीं, आपको कोड यूज करना है RAM50। क्या बच्चा यूज करना है, RAM50। जैसे ही आप यूज कोड करेंगे तो ये बैच आपको मात्र 850 रुपए का मिल जाएगा। कितने का बेटा, 850 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अब सबसे मेन चीज आती है कि सर ये बैच हमें कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा बच्चा, बैच कहाँ मिलेगा, तो डाउनलोड कर लीजिए बच्चा फिनिक्स एकेडमी ऐप। गूगल प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड कर लेंगे, फिनिक्स एकेडमी ऐप, उसे रजिस्टर्ड कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चा 7007712108 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा, आप लोगों को अपने बेहतर जीवन के लिए बस ये आपके पास 7 से 8 महीने हैं। जिन बच्चों ने बीएड और बीटीसी कर रखा है, यूपी टेट आपके सामने निश्चित आएगा, यूपी टेट भी आएगा, सीटेट भी आएगा और सभी के बैचेस आपके प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। आप लोग केवल साथ में लगातार मेहनत करते रहिए और इसमें 27,713 वैकेंसी में अपना एक पद हासिल कीजिए। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।